यहाँ पर जो है हमारे ज़िले में जो मुख्य समस्या है किसानों के लिए कि वो सही तरीके से मिट्टी का नमूना नहीं ले पाते हैं। यदि हमारी सैंपलिंग जो है या नमूना लेने की विधि सही नहीं है तो जो टेस्टिंग होती है उससे जो परिणाम आते हैं वो भी सही नहीं होंगे, जिससे हमारी मिट्टी की जांच सही तरीके से नहीं होगी और हमारी फसलों की पैदावार प्रभावित होगी है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे वर्तमान समय में पानी की समस्या हो रही है। जैव रसायनों को प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी रासायनिक खादें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो बाहर से इंपोर्ट होने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए ये है कि हमको मिट्टी का स्वास्थ्य जो है देखना बहुत ज़रूरी है, और मिट्टी का स्वास्थ्य देखने के लिए हमको क्या करना है कि सही तरीके से मिट्टी का नमूना लिया जाए और वो नमूना हमारा प्रयोगशाला में पहुंचे ताकि हमारी सही जांच हो। तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्वों को हमें खेत में डालना है जिससे कि पैदावार बढ़े। उसी के लिए मैं यहाँ पर जो है ये बता रहा हूँ कि मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे एक किसान है, यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि ये किसान के खेत हैं और यहाँ पर लगभग 5 खेत हैं, और पांचों खेतों से किसान को अलग अलग मृदा नमूना लेना चाहिए। और नमूना लेने के लिए क्या है, सपोज एक खेत है यहाँ पर, तो एक खेत है तो एक खेत से मृदा नमूना लेने के लिए कम से कम 5 जगह से वो उसको गड्ढा खोदना पड़ेगा और मिट्टी लेनी पड़ेगी। और गड्ढा वो जो है आप जिगजैग मेथड से भी खोद सकते हैं या चारों कोनों से और एक बीच कोने से, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये जिगजैग मेथड से है और हमारा 5 कोनों से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है कि यदि हमें जो मिट्टी का जो गड्ढा खोदना है वो 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए और वो गड्ढा अंग्रेजी के वी आकार का होना चाहिए। अंग्रेजी का वी जैसे कि ऊपर खुला रहता है, नीचे जुड़ा होता है, तो इस तरीके का गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा खोदते समय क्या है कि उस गड्ढे की पूरी मिट्टी जो है आप बाहर फेंक देंगे, और जब गड्ढा खाली हो जाएगा तो दोनों साइडों से कम 1 या 2 सेंटीमीटर की मोटी परत को लेते हुए खुरपी ऊपर से दबाएंगे तो और नीचे तक, तो एक परत वो मिट्टी उसी गड्ढे में गिर जाएगी, दूसरी परत की मिट्टी भी गिर जाएगी। उस मिट्टी को 4-5 जगह के जो गड्ढे खोदेंगे उसको एक जगह एकत्र कर लेंगे। जब एकत्र हो जाती है मिट्टी तो उसमें कूड़ा है, करकट है या पत्थर है, जो भी है हाथ से उठा के फेंक देंगे। इसमें एक सावधानी ये बरतनी है कि जहाँ हमको गड्ढा खोदना है वो पेड़ के नीचे गड्ढा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि खाद खेतों में पड़ी हुई है तो उसके नीचे से गड्ढा नहीं खोदना है, और सिंचाई की गूल यदि गई है तो सिंचाई के गूल के बिल्कुल किनारे से भी गड्ढा नहीं खोदना है। उससे कम से कम 5-6 फीट जो है दूरी पर गड्ढा खोदना चाहिए। तो इस तरीके से हम 4-5 जगह से जब मिट्टी एकत्र करेंगे गड्ढों से, तो उसको मिट्टी की जो हमारे सारे ढेर हैं उन ढेरों का एक वृत्ता आकार का जो है हम वो बना लेंगे, एक मिला लेंगे उस मिट्टी को, और ढेले वगैरह जो भी है उसको अच्छी तरीके से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद एक अंडा आकार का आकार दे देंगे, फिर उंगली से उसके 4 बराबर भाग कर देंगे। जब 4 बराबर भाग हो जाते हैं तो आमने सामने के 2 भागों को आप फेंक देंगे, और शेष 2 भाग जो बचे हैं फिर उस मिट्टी को उसी तरीके से मिक्स करना है कि जैसे हमारी माताएं जो है आटा गूंथती हैं उस तरीके से सब मिक्स हो जाएगा। फिर उसके 4 बराबर भाग करेंगे और फिर उसमें से आमने सामने के 2 भाग फेंक देंगे, और ये प्रक्रिया हम अपनाते जाएंगे जब तक हमारे पास आधा किलो मिट्टी नहीं रह जाती है। जब आधा किलो मिट्टी जब रह जाएगी तो उसको एक कपड़े की थैली में हम भर के रख देंगे, और उस थैली में एक पर्ची लगेगी, जिसमें पर्ची में क्या होता है कि किसान का जो है नाम होना चाहिए और गांव का नाम होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। और सबसे जो मुख्य बात यह है कि उस किसान के पास 5 खेत हैं और उसने जिस खेत से नमूना लिया है, सपोज अखरोट के खेत का नमूना है, तो उसमें लिखा जाएगा कि ये नमूना जो है हमारा अखरोट के पेड़ के खेत से लिया हुआ है, और लेने के बाद उसको
फिर हम क्या करेंगे कि प्रयोगशाला को भेज देंगे। जब प्रयोगशाला में आ जाता है हमारा नमूना एक सही विधि से, तो उसको फिर आगे की प्रक्रिया हमारे प्रयोगशाला प्रभारी करते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप लोग सही तरीके से मृदा नमूना लें, जिस तरीके से मैंने बताया है, और उस नमूने को आप प्रयोगशाला डायरेक्ट भी ला सकते हैं या हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खंड पर या जिले स्तर पर नमूना दे देंगे, जिससे उनको मिट्टी की जांच होगी।